हेलो फ्रेंड्स, मेरा निशा मंगल। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। इस टॉपिक के लिए हमारे पास बहुत से पेशेंट्स का क्वेरी आया है, रिक्वेस्ट आई है कि इसकी हम डिटेल्स करें। एंडोमेट्रियोसिस एक बहुत ही कॉमन बीमारी है जिसकी वजह से पेशेंट्स के अंदर ओवेरियन सिस्ट होती है, इनफर्टिलिटी होती है, लोअर एब्डोमेन में पेन होता है, सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है और पीरियड्स में एक्सेसिव पेन होता है। एंडोमेट्रियोसिस की इंसिडेंस लगभग 8 से 10% होती है रिप्रोडक्टिव एज में। मतलब 15 से 45 साल की एज की जो महिलाएं हैं उनके अंदर 8 से 10% फीमेल्स के अंदर आजकल एंडोमेट्रियोसिस होता है और इसकी इंसिडेंसेस डे बाय डे बढ़ती जा रही है क्योंकि ये हमारी लाइफस्टाइल से भी रिलेटेड होता है। एंडोमेट्रियोसिस में एक्चुअली यूट्रस के अंदर की जो लाइनिंग होती है जिसे हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं, वो एंडोमेट्रियम अगर यूट्रस के अंदर के अलावा कहीं भी और ग्रोथ कर जाए तो उसे हम एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। जो एंडोमेट्रियम है वो एक हार्मोन सेंसिटिव लेयर होती है जो कि हर महीने हार्मोन के रिस्पॉन्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ में जब आपको ब्लीडिंग होती है तब आपका एंडोमेट्रियम भी शेड होता है। इसी तरीके से एंडोमेट्रियोसिस भी जो सेल्स होती हैं वो हार्मोन रिस्पॉन्सिव होती हैं और ये हर महीने जैसे जैसे आपके हार्मोन चेंज होते हैं वैसे इनका भी ग्रोथ होता है और डे बाय डे ये डिजीज जो है वो इंक्रीज होती जाती है। तो ये डिजीज रिकरेंट भी होती है, ये डिजीज पेनफुल भी होती है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस एग्जैक्टली क्यों होता है, एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ पर हो सकता है और एंडोमेट्रियोसिस में पेशेंट्स को क्या प्रॉब्लम होती है। एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली जो नॉर्मल एंडोमेट्रियम है वो अपने नॉर्मल जगह के अलावा कहीं भी और इम्प्लांट हो जाती है, जैसे कि यूट्रस पे या ट्यूब्स पे या ओवरीज पे या पेल्विस में। तो इससे प्रॉब्लम क्या होती है, जब एंडोमेट्रियम इम्प्लांट होती है तो ये 3 तरीके की प्रॉब्लम करती है। सबसे पहला इन्फ्लेमेशन, दूसरा अडहेशन और तीसरा इन्वेजन। इन्फ्लेमेशन का मतलब होता है सूजन, क्योंकि ये एंडोमेट्रियम जो है इससे कुछ एंजाइम्स या हार्मोन्स रिलीज होते हैं जैसे कि साइटोकाइंस, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, मैक्रोफेजेस रिलीज होती हैं या ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है वो इंक्रीज होता है और एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है इससे। तो ये सारी चीज़ों की वजह से टिश्यू के अंदर इन्फ्लेमेशन मतलब स्वेलिंग होती है। सेकेंड स्टेप इन्फ्लेमेशन की आती है अडहेशन। अडहेशन का मतलब है चिपकना। इसमें जो जहाँ पर एंडोमेट्रियम इम्प्लांट है तो वो आसपास के टिश्यू से चिपकती है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब्स या तो ओवरी से या बच्चेदानी में पीछे की तरफ या आगे की तरफ चिपक जाएगी, या आते जो है वो बच्चेदानी से चिपक जाएगी, या पेशाब की थैली बच्चेदानी से चिपकेगी या ओवरी से या ट्यूब से चिपक जाएगी। तो ये अडहेशन कराती है जिसमें कि सारी चीजें हमें आपस में मिलती है, चिपकी हुई मिलती है। थर्ड चीज आती है इन्वेजन। अगर लॉन्ग स्टैंडिंग एंडोमेट्रियोसिस हो जाए, मतलब काफी टाइम हो जाए, तो एंडोमेट्रियम की सेल्स जो है वो टिश्यू में डीप अंदर जाने लगती है जिसे हम इन्वेजन बोलते हैं। जैसे कि अगर ये आंतों में डीप या पेशाब की थैली में डीप चली जाती है तो ये डिजीज बहुत पेनफुल होती है। इसके अंदर पेशेंट को सीवियर पेन होता है जो कि नॉर्मल पेन किलर इंजेक्शन से भी कंट्रोल में नहीं आता है। तो ये एंडोमेट्रियम का जो इन्वेजन है ये डीप टिश्यू में होता है और उस टिश्यू में जाके ये हार्ड नोड्यूल बना लेती हैं और ये नोड्यूल्स भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्सेस मात्रा में सिक्रीट करता है जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा पेन होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ पर हो सकता है। लोकेशन के आधार पर एंडोमेट्रियोसिस को 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। लगभग 90% पेशेंट्स के अंदर जो एंडोमेट्रियोसिस हमें मिलता है वो होता है पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस और लगभग 10% पेशेंट्स के अंदर हमें मिलता है एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस का मतलब है यूट्रस या उसके आसपास के ऑर्गन्स में, जैसे कि ये यूट्रस की मसल्स में भी फैल सकता है जिसे हम एडिनोमायोसिस बोलते हैं। उसके अलावा ओवरी के अंदर, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, यूट्रस के पोस्टीरियर या एंटीरियर सरफेस के अंदर, या फिर जो पेल्विक पेरिटोनियम होती है उसके अंदर ये अगर स्प्रेड होता है तो हम उसे बोलते हैं पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस होता है जिसमें कि ये या तो ब्लैडर के अंदर मतलब पेशाब की थैली में या आंतों के अंदर डीप इन्वेजन करे, या फिर ये जो अम्बिलिकस होती है, हमारी नाभि होती है, उसके अंदर एंडोमेट्रियोसिस आता है, या हमें कोई सर्जरी का हिस्ट्री है और उस सर्जरी के जो टांके हैं उसके अंदर भी एंडोमेट्रियम की सेल्स कभी कभी डिपॉजिट हो जाती हैं जिसे हम स्कार एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं।
जैसे कि सिजेरियन स्कार में भी हो सकता है या नॉर्मल डिलीवरी में लगने वाले एपिजियोटमी स्कार के अंदर भी हो सकता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई लैप्रोस्कोपिक सर्जरी हुई है अपेंडिक्स या कोलेसिस्टेक्टमी के लिए तो उनके स्कार में भी आपको स्कार एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। इसके अलावा कभी कभी डिस्टेंस एंडोमेट्रियोसिस भी देखने को मिलता है, जैसे डायफ्राम में और इनफैक्ट लंग तक में भी एंडोमेट्रियोसिस देखा गया है। ये मोस्टली जो है ब्लड के थ्रू ही एंडोमेट्रियम सेल्स जो है स्प्रेड होती हैं, तभी वो डायफ्राम या लंग तक पहुंच सकती हैं। तो ये हुआ हमारा कि कहाँ कहाँ पर हम एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इस एंडोमेट्रियोसिस से हमें क्या प्रॉब्लम होती है। एंडोमेट्रियोसिस में आपको क्या प्रॉब्लम होती है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ का एंडोमेट्रियोसिस है। जैसे कि आपको अगर पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है तो पेल्विस में आपको ओवरी के अंदर अगर एंडोमेट्रियोसिस हुआ है तो आपको या तो ओवेरियन सिस्ट होगी जिसे हम चॉकलेट सिस्ट कहते हैं, या आपका एग क्वालिटी पुअर हो जाएगा, या आपको ओव्यूलेशन प्रॉब्लम्स होएगी। अगर आपका ट्यूब इन्वॉल्व हुआ है तो वो ट्यूबल डैमेज करता है एंडोमेट्रियोसिस, और ट्यूब जो होती है आपस में अडहेशंस हो जाते हैं और ट्यूबल ब्लॉक हो जाता है। अगर यूट्रस को एंडोमेट्रियोसिस अफेक्ट करता है तो या तो यूट्रस की सतह पर होता है जिसकी वजह से यूट्रस आगे या पीछे से चिपकता है, या फिर यूट्रस के अंदर की मसल्स में होता है जिसे हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। तो जिसकी वजह से पेशेंट को पेन भी होता है, प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है, और अगर कंसीव हो जाए तो मिसकैरेज का जो रेट है वो भी ज़्यादा हो जाती है। नेक्स्ट आता है एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस। एक्स्ट्रा पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस में जब भी एंडोमेट्रियम ग्रोथ करता है तो ये पेनफुल होता है, और साथ ही जब भी पीरियड्स आते हैं तो पीरियड्स के दौरान क्योंकि ये एंडोमेट्रियम हार्मोन सेंसिटिव होती है तो उस दौरान इसका ग्रोथ बढ़ जाता है, इन्फ्लेमेशन या सूजन बढ़ जाता है, और पीरियड्स के दौरान पेशेंट को टिपिकली एक्सेस में पेन होता है। जैसे कि अगर आपको ब्लैडर या रेक्टम का एंडोमेट्रियोसिस है तो जब भी आपको पीरियड्स आएंगे तो उस टाइम पर आपको यूरिन करने में या मोशन जाने में आपको टिपिकल एक्सेस में पेन फील होगा। या आपको अगर स्कार में एंडोमेट्रियोसिस है तो आपको साइक्लिकल पेन होगा, मतलब उस स्कार टिश्यू में नॉर्मल में भी थोड़ा पेन है बट जैसे ही पीरियड्स आएंगे तो आपको वो पेन इंक्रीज हो जाएगा। तो आज हमने बात किया कि एंडोमेट्रियोसिस क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पर हो सकता है और इससे क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। हमारी नेक्स्ट वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के क्या सिम्टम्स होते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं और इसको कैसे ट्रीट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।